গাডার গাডার গাডার, কে করেছে মার্ডার? যার কাছে গাডার আছে সে করেছে মার্ডার। बहुत 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 2 मिनट बहुत साल के बाद। हाँ देखो, अगर मेरा ऐसे फिल्म का लेंथ देखोगे तो इसमें अगर मैं 2 मिनट सिर्फ बहुत 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 साल कहता रहूँगा, उतना होगा कि उतना पीछा सब मेरा व्यूअर्स चले जाए, तभी हम फिल्म शुरुआत करेंगे। यहाँ मनमानी चलता है और कुछ नहीं। एंटरटेनमेंट 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 बाद में नहीं। ये लंच हाँ, तो यहाँ डिनर में बैठा था 2 भाई। अब भाईचारे का मौसम चला गया। दोनों ही भाई शिकारी थे। डिनर टेबल पर था, लेकिन दोनों भाई के सारे के सारे हाथ खाली था। मुंह पर देने वाला कुछ नहीं था। हाथों से डाल पाए मुंह पर ऐसा कुछ नहीं था। खाना तो दूर की बात। ऐसे में दोनों ही फैसला करते हैं कि हम लोग हमारे मास्टर क्या नाम लिया जाए, ये कौन सा वाला सोशल नेटवर्किंग साइट है? अच्छा, तो इधर एक कुछ कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसा ही समझिए कि जीरो। अच्छा, जीरो हाँ, जीरो नाम चलता है। जोरो नाम का एक हॉलीवुड फिल्म है, हीरो है। तो ये इधर मास्टर का नाम था जीरो। दोनों ही स्टूडेंट है मास्टर का। बहुत ही दोनों के बीच बहुत ही कंपटीशन भी चलता है कि मास्टर को कौन खुश करे। जैसे कि हमारे यहाँ नर्सरी स्कूल में होता है ना, कि हर कोई बच्चा चाहता है कि अपने मैडम को इम्प्रेस करे। इसलिए हर कोई छोटा बच्चा किड्स जो है, किड्जी जैसी छोटे छोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं या फिर बेसरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल में, तो हर कोई मैडम को इम्प्रेस करना चाहता है। बच्चे हैं, क्या करें। अब जिसका जो स्पेशल है वो उसी चीज़ से मैडमों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। ऐसा एक साइकोलॉजी है। इसलिए सारे किंडरगार्टन में मैडम, मेरा मतलब कि सब मैडम है, पुरुष टीचर नहीं रखा जाता है कि ताकि लालन पालन के साथ शिक्षा हो, शिक्षा के साथ लालन पालन नहीं। हाँ, तो इसलिए तो हाँ, कहाँ थे तो हाँ, तो 2 शिकारी भाई एक दूसरे को भाई कहते थे। ऐसे कोई हिस्ट्री, ऐसे कुछ ठोस हिस्ट्री नहीं था तब। यूरोपियन स्टैंडर्ड मशीन नहीं था, इसलिए कुछ प्रिंटिंग पर कुछ ग्लिच था, पर्शियन या फिर मुगल, इसलिए ना कर दिया गया था। तो हिस्ट्री नहीं था, तो 2 भाई गया मास्टर जीरो के पास। मास्टर जीरो के पास गया कि बोला, मास्टर अब
आपके ऊपर हम जो भक्ति दिखाए, इसके लिए भी जन समाज में, जंगल में हम शर्मिंदा होना पड़ रहा है। हम शिकारी है, देखिए इसका 20 हाथ और मेरा 2 हाथ, लेकिन हम दोनों इतना अच्छा शिकारी है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बस कुछ खाने का नहीं है। हम बहुरूपी बनकर भी मोहित करने की कोशिश किया था बहुत सारे सेबर टूथ टाइगर्स को, लेकिन टाइगर को हाँ, तो लेकिन हो नहीं पाया। तो आप कुछ करें मास्टर जीरो, हम कहाँ जाए? तो ऐसे में मास्टर जीरो के पास स्टॉक में तब के ज़माना है ना कि कोई वेपन यानी कि शस्त्र अस्त्र वस्त्र हो गया था। इंडिया ने कल्चरल बना दिया था, सबको सिविलाइज्ड बना दिया था, तो शस्त्र अस्त्र नहीं था। तो खाली हाथ सिर्फ अंडा ही शिकार कर पाता था, मार पाता था। वो चाहे कितना हाथ का ही, कितना सर का ही ह्यूमनॉइड क्यों ना हो, शस्त्र नहीं है तो सिर्फ अंडा ही मार पाओगे। तो ऐसे में ग्रैंड मास्टर नहीं, वो अलग कहानी था। हाँ, अभी नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मास्टर जीरो ने एक अंडा दिया, तो 2 भाई बहुत खुश हो गया, क्योंकि बहुत ही बड़ा अंडा था। लगता है कि मेसोजोइक कुछ अंडा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा लगता है, गॉडजिला का अंडा। आज तो डिनर बहुत, चाहे भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, भोर होने वाला है लेकिन डिनर करेंगे भोर में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा अंडा मिला। ऐसे में 2 भाई जा रहा था और मास्टर जीरो ने कह दिया था कि ये अंडा अगर मिट्टी के ऊपर रखोगे तो ये बहुत एंशिएंट अंडा है, तो रुद्रामल का अंडा है, तो जैसे ही ये भूमि स्पर्श करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और जो हमारे प्लेनेट अर्थ 98 की कोर पर जो अभी भी लावा है, उससे जो रेडिएशन होता है एनर्जी का, उससे ये अंडा फट जाएगा। तो तुम लोग कुछ खा नहीं पाओगे घर ले जाकर। ऐसे में दोनों चल रहा था कि रास्ते में चल रहा था, और जिसके पास जो 20 हाथ वाला थोड़ा बहुत डार्क एज का ह्यूमनॉइड था, 20 हाथ था, छोटा सा द्वीप का राजा शिकारी था। काली बिल्लिया था शिकारी ग्रुप में सारे, लेकिन रंग बदल कर व्हाइट हो सकता था। व्हाइट वैसे ऐसे नहीं होता है, नहीं। तो फिर क्या हुआ कि अंडा वो बहन कर रहा था, क्योंकि उसका 20 हाथ था। तो 20 हाथ में ऐसा रुद्रमल का अंडा लेकर चल रहा था वन में। तभी बिरजू, जो 2 हाथ वाला शिकारी था, बिरजू ने सोचा कि अगर ये अंडा हम अकेला खा लेगा तो क्या होगा। तो ये रुद्रामल का अंडा है, तो हम शायद मास्टर जीरो बन जाएंगे। ये मास्टर जीरो इमरजेंसी हालत का समय के लिए स्टोर रखा था ये अंडा। तो ये अंडा मुझे, मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता है। बिरजू ऐसे सोच रहा था। ये 20 हाथ वाला ह्यूमनॉइड चल रहा था, इसका नाम था राहवट। हाँ, राहवट। तो
ऐसे में उसने एक प्लान किया, बोला कि भाई तुम्हारा 20 हाथ है, तुम उस तालाब में जाके धो लो, हाथ को ठंडक पहुँचेगा। इस बार हम जा रहे थे तो यहाँ पर 2 तालाब दिखा था। एक बार बहुत ही ठंडा पानी मिलता है और एक बार हाथ धोकर अगर तुम कुछ भी मांगोगे कि तो दूसरे तालाब पर कुछ भी मांगोगे हाथ डुबो के तो तुम्हें मिल जाएगा। तब 20 हाथ वाला डेमोनिक ह्यूमन रावण ने सोचा कि हम इस राह सरोवर में हाथ धोकर उसी सरोवर में एक गोल्ड फिश मांग लेगा। सुना है कि गोल्ड फिश गोल्ड वाटर फिश है। ऐसे सोच के जा रहा था कि बोला कि भाई बिरजू तू अंडा पकड़, हम आते। ऐसे में क्या हुआ कि वो चले गए और सोचा 20 हाथ धोने में बहुत देर लग रहा था। देर है लेकिन अंधेर नहीं। ऐसे में धोकर उसी सरोवर पर जाके हाथ डुबाकर उस मांगने के लिए आंखें मूंद लिया और अंडे के बारे में इनसिक्योर हो गया। ये अंडा अगर बिरजू ले लिया, खा लिया तो बिरजू के ऊपर भरोसा नहीं था। वो ऐसा बहुरूपी बन के शरबत, वर्जिन में ही तो शरबत बेचता था कि कि सोचो कि गटर के पानी भी अमृत लगता था। ऐसा उसका छलावा है। ऐसे में हाथ डुबा कर वो अंडा मेरा होना चाहिए, ऐसा सोचा 20 हाथ डुबा के उसी सरोवर पर। लेकिन इधर क्या हुआ, बिरजू तो सोचा कि बहुत आज जैकपॉट लग गया है, साला बहुत छलवा कर लिया। ऐसे में वैसे कि हम स्पेशल जब कुछ करते हैं ना, तब क्या करते हैं कि पहले मूत लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हम लड़कों का एक मेंटल फ्रीनेस होता है कि बीच में अगर मूत मिल जाएगा तो बीच में अगर मूत आ जाएगा तो क्या करे, रास्ता तो एक है, 2 गाड़ी तो भगा नहीं सकते हैं, बल्ब कट जाएगा, टायर का पंक्चर हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे में जैकपॉट लग गया। इस खुशी में अंडे को भूमि पर रख दिया और सुसु करने चला गया बिरजू सुसु कर रहा था। तब नाइट फॉल्स हो गया, यानी कि सूरज उठ गया। अब जब वापस आया, बिरजू बहुत ही बुद्धिमान था, चालाक था, बुद्धिमान और चालाक में फर्क तक डिफरेंशिएशन है। तो चालाक था। अब आते ही देखा कि एक फनी मनसा कैक्टस के झाड़ी में, तब भी थोड़ा बहुत अंधकार था, तो वो अंडा रख दिया। अब मिट्टी में रख दिया। क्या करे, ऐसे सोच के कि अभी भी कुछ निकला नहीं है। ऐसे में छूने गया बिरजू आज खुद मोहित हो गया। ये अंडा सफेद से काला हो रहा है। तभी शेरों का दहाड़ सुनाई दिया। ये था सुंदर जंगल, लोकेशन था सुंदर जंगल। हलुम हुलुम खेलुम गेलुम मलुम मलुम खेलुम। एक कुत्ता भी था। हाँ, तो ये मालकिन का पालतू कुत्ता है। अच्छा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ऐसे में क्या हुआ कि
चारों तरफ से शेर आ गया, सुंदर जंगल था। ये सब सेवर टूथ टाइगर था, तीनों दांत वाला सेवर टूथ टाइगर। एक चिन से एक टूथ निकलता था। चिन का मतलब वो वाला चिन नहीं, चिन का मतलब होता है बंगाली में थुतनी, यानी कि होंठ के नीचे वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा नहीं, होंठ के नीचे वाला हिस्सा। तो जो होता है जहाँ पर दाढ़ी होता है, फ्रेंच कट वाला, हाँ वो वाला हिस्सा चिन, चिन वो वाला चिन नहीं, हाँ। तो वहाँ पर एक ऐसा वाला टाइगर, बहुत ही खतरनाक। ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो इस टाइगर से डरता है, इस प्रजाति के टाइगर से। इस प्रजाति के टाइगर से हॉलीवुड के अरसा भी डरता है। इसलिए विल स्मिथ भी यहाँ अलादीन के साथ शिकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये ब्यूटी जंगल है, पैदल दिन में भी कोई चल नहीं सकता है। बिरजू फिर से मुँह दिया। तब शेर ने बोला, ये मिट्टी का क्वालिटी जानते हो ना बिरजू? हाँ, यहाँ पर अंडा रखो या फिर फंडा या फिर टुटुंग टुटुंग डंडा, सब हमारे माँ का हुआ। माँ का नाम जानते हो ना हमारे? अब बिरजू जानता था, लेकिन फिर भी डर के मारे IQ EQ कन्फ्यूजन में, BQ कन्फ्यूजन में पूछ लिया, कौन है? बुड़बक, जंगल बीवी, जंगल बीवी। यहाँ तो हम भोर में डर आ गया, सुबह सुबह डर आ गया। अब बिरजू भागा। बिरजू को चालाक मानता था ये 20 हाथ वाला। अब उसको भागते हुए सोचा कि ये बिरजू कुछ लोचा कर लिया तो इसका पिटाई मुझे भी मिलेगा। अब ये मिठाई का रीजन है, सिर्फ शहर नहीं, सुंदर जंगल, सबका डर है। पंडित से लेकर शास्त्री से लेकर राक्षस से लेकर राक्षसी, फ्यूजन में सब डर लगता है। वो 20 हाथ वाला भी भाग गया अपने द्वीप पर शिकार करने के लिए। और ये जाकर कहाँ छुपा, कौन सा ब्रांड का वन में, मुझे मालूम नहीं। हाँ, तो ब्रांड वन में जहाँ तक मुझे मालूम नहीं, कुछ ऐसे ही कुछ सुनाई देता है कि सुंदर जंगल में ऐसा एक आश्रम है, कुछ व्हाइट विडो के आश्रम, उसको ब्रांड वन कहता है। तो ये प्लैनेट अर्थ 98 का आश्रम है। माता रानियों, मुझे क्षमा कर देना, हम आपके सेवा में हम लगना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसे में क्या हुआ, तो डर के मारे वहाँ भाग गया बिरजू। ऐसे में बिरजू तो बहुरूपी बनकर भिक्षा मांगता था, नहीं तो भिक्षा नहीं मिलता था। अब गाया थोड़ी यूं ही दूध गिराता है सब पर, खींच खींच कर मांगना पड़ता है, लेना पड़ता है, इसलिए सराहा ना बने। हाँ, तो क्या हुआ कि अब एक शेरनी जाकर बोला, माँ, जंगल बीवी माँ, मास्टर जीरो का कुछ चीज हमारे यहाँ गिर गया है। अब पकड़ने में तो माहिर था, ज्वार हो या फिर भाटा,
मछली हो या फिर मगरमच्छ, सब जाएगा काटा काटा। ऐसे ही फाटा फाटा जुबान से बोला, चलो आज कुछ नया पकाएंगे। तो जाके देखा कि ये अंडा तो क्या था, कैक्टस पेड़ के नीचे था। हाँ, तब कैक्टस पेड़ भी मिलता था। तो कैक्टस पेड़ के नीचे था, बट ब्रिक्स के तरफ कैक्टस ब्रिक्स के नीचे था। ब्यूटी जंगल ऐसे ही है। तो ब्यूटी जंगल में गया तो देखा कि कोबरा स्नेक के साथ 7 हेडेड, 5 हेडेड, 2 हेडेड, 3 हेडेड सब कोबरा स्नेक के साथ सेवर टूथ टाइगर के सारे युद्ध मच गए हैं। वो अंडा पर किसका हक है। तब बन बीबी ने जाकर अंडा छुआ। ये कभी कभार काला हो रहा था, कभी कभार सादा, कभी कभार एश कलर। अब वुमेन विल बी वुमेन। जंगल बीबी ने सोचा ये तो मल्टी कलर नहीं है, कैसे मास्टर जीरो का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। पूछ लेते हैं। टेलीपैथी कर लिया, स्मार्ट टेलीपैथी। जियो। तो ऐसे में क्या हुआ कि मास्टर जीरो ने कहा कि छू कर देखो पहले बच्ची। तो जंगल बीबी ने छुआ और एक शौक लग गया, थरथरा गया भूमि। भूमि पेंडेंट कर नहीं, यहाँ बीबी, हाँ बीबी पेंट चल रहा है। फाउंडेशन एंशिएंट जमाने का कहानी है। तो बहुत ही ऑड कॉम्बिनेशन है। छूकर देखा कि ये तो बहुत ही भयानक 20 चीज का ये पॉइजनस अंडा है। बहुत ही गुस्सा हो गया और इस गुस्से में मास्टर जीरो को बहुत ही मंत्र तंत्र से पूजा कर दिया। वैसे वुमेन विल बी वुमेन, ऊपर से ये ब्यूटी जंगल का था। जुबा कैसा है, फटा फटा हमने कह दिया है, कटा कटा। तो कट दिया सारे के सारे जादू टोना वो अंडे का, और लेके चला गया मंत्र तंत्र करके। ग्रैंड मास्टर मंत्र तंत्र सुन के काहिल होकर कहा, तथास्तु, अब कोई मुझे थोड़ा एक एंशिएंट पूजा सामग्री वाला सेब दे दो, फुल विट। क्या मिला रे भाई, क्या मिला। सवेरा होने का ही ऐसा गलती हम कभी नहीं पार करेंगे। उस नदी ऊपर कभी नहीं जाएंगे। क्या मंत्र है, 20 है 20। ये 20 हम धुएं में भी उड़ा नहीं सकते। फ्रस्ट्रेटेड हो गया मास्टर जीरो, जीरो फेज मार चला गया। इधर क्या हुआ, गुस्से में आके वो अंडा फट गया बीवी के हाथ में और फड़फड़ाने लग गया। तो ये देखकर बीवी डर गया और फड़फड़ाने। अगर हाथ में एक अंडा किसी भी, अगर सोचो किचन में कोई भी अंडा तोड़ के एक ऑमलेट बनाने गया और एक अंडा तोड़ने के बाद ही एक कौवा उधर से निकल के उड़ गया, चिमनी में अटक गया। विंडो नहीं है, बंद रहता है। तो ऐसे में ऐसा कहानी आपको कहाँ मिलता है जनाब। पीछे देखो, घूम कर आया हूँ। टाइम साइकिल है, सर्किल है, इसलिए हम तुम्हारे भी बाप है। हाँ जनाब, हम ऐसे ही गिरगिट की तरह घर हिलाना आपसे ही सीखा है। क्या तुमने घर बोला? नहीं जनाब, हमने घर ही कहा, गा हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं जनाब। हाँ, बायोफ्यूल कैट तो अब
जैसी आपकी मर्जी जनाब। हाँ, ऐसे में क्या हुआ, फरफरा गया। एंशिएंट का जमाने का अंडा था, अगली डकलिन इफेक्ट हो गया और फेंक दिया। तब के ज़माने में ब्यूटी जंगल में भी पहाड़ था, ब्यूटी जंगल की पहाड़ में गिरकर कहाँ चला गया क्या पता, शायद रेस्ट लेने का एक गार्डन था, वहाँ चला गया। मुर्गियों की जंगल था, वहाँ पलावरा होने लगा। वो एविएटर, वो एक ईगल का ह्यूमनॉइड था, जैसे कि गरुड़ पुराण में ऐसा पंछी मिलता था। अब ऐसे इनडायरेक्ट क्यों भाई? नहीं भाई, हमें पद्मावत नहीं चाहिए, हमें पद्मावती ही चाहिए। तो इसलिए गरुड़ पुराण में ऐसा पंछी था, विलुप्त प्रजाति का एक ह्यूमनॉइड एविएटर पंछी। मुर्गियां तो सारे यूं ही कुर्बा हुआ चिकन सॉन्ग आ गया मार्केट में, सब गाना बंद हो गया। 2400 घंटा सिर्फ 24x अब गाना होता था उस ईगल ह्यूमनॉइड का। तब इतना शोर सुनाई दिया कि वन बीवी को आना पड़ा उस आराम की गार्डन पर, मुर्गियों को शास्ति देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए। कयामत बनकर जंगल बीवी आया। क्या रूप था उनका, उनकी। ह्यूमनॉइड सोच रहा था एविएटर, इसको कहता था गडर। गडर, हाँ, क्योंकि ये इसका बॉडी बहुत ही इलास्टिसिटी था बॉडी में, बहुत ही 1% फिटनेस में भी ये शेर की तरह स्विम कर लेता था पानी में। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है फिलहाल का। तो ऐसे में बहुत ही फ्लेक्सिबल था, इसलिए इसका नाम हो गया था गडर, GADDAR, पंख वाला ह्यूमनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड पर उड़ने पर कोई असर नहीं होता है। ऐसे ह्यूमनॉइड देखकर पानी पानी हो गया जंगल बीवी। सोचा ये तो मस्त जीरो का प्रोडक्ट है, ये इतना पास रहता है, हम नहीं जान पाए। तो पास गया, बोला कि बेटा बेटा बोलना था, लेकिन कहा कोची। कोची का मतलब होता है हाली, यानी कि फ्रेश, यानी कि बहुत ही स्मॉल, लिटिल। तो इसलिए कहा कची। एविएटर गडर बहुत ही रख गया और बोला कोची बोलबे ना प्लीज। ये इलास्टिसिटी था। तो ऐसे में सुनकर बहुत हंस पड़ी ब्यूटी बीवी, नहीं जंगल बीवी नाम था। हाँ, अब मेल्टिंग पीरियड था, सब गल रहा था। तो ऐसे में बोला कि तुम ऐसे एविएटर होकर तुम यहाँ ऐसे मुर्गियों के बीच क्यों रहते हो? बोला कि देखो बाहर निकलूं तो स्टैंडर्ड मॉडल का बतख सारे हमें चोंच मारते हैं, राजहंसी सारे। बोला क्यों? बोला कि ये सारे बतख ही सोचते हैं कि हम सरस्वती देवी का वाहन है, अब की जंगल में रहते हुए देवी जी। बतखिया सारे समझते हैं कि वो सरस्वती देवी का पेट है। तो मैंने क्या किया कि जब बहुत ही चालाक समझता है, इंटेलिजेंट समझता है खुद को, ऐसे होता है दूधू भातू। तो एक सफेद बतखी चैन से सो रहा था तालाब के बीच में, ताकि कोई लोमड़ी या फिर कुत्ता उसका शिकार न कर ले, ऐसा मत्था मारा था सोने के लिए No. बतखी ने। और मैंने क्या किया,
अंडर वाटर, वो क्या कहते हैं, भविष्य में कहा जाएगा नेटिलस को, वो क्या क्या है उसको, सबमरीन कहता है। ये मेरा आर्ट टीचर का व्हाट्सएप प्रोफाइल नेम है। हाँ हाँ, तो कहानी कहा था। तो ऐसे उस बतखी को शिक्षा देने के लिए मैंने सबमर्सिबल नहीं, वो क्या कहते हैं, सबमर्ज होकर सबमरीन बनकर बतखी का पैर नीचे से जाकर खींचकर डुबो के मार दिया। तो बतखियों का एक बार शत्रु बन गया। फिर भी बतखियाँ मुझसे मिलती थी, सोने की वक्त हम गाड़ देता था। लेकिन फिर भी एक दिन क्या किया कि बतखी, सरस्वती देवी का पेट था, लेकिन ब्रह्मा जी का नज़र से बचने के लिए अंडा जंगल में दिया एक बतखी ने। लेकिन मैं तब जंगल में मूत रहा था, तो ये देख लिया चोरी छुपा। तो मैं जाकर क्या किया, को अंडा चुरा लिया शिक्षा देने के लिए बतखी को कि मास्टर के ऊपर मास्टर होता है, चाहे किसी का भी हस्बैंड हो। लेकिन हम आपका जंगल है ये, ब्यूटी लैंड जंगल, तो लेकिन मास्टर होता है। तो मास्टर को धोखा दे रहा था, इसलिए पुरुष आकार में हमारा टच हो गया। और पुरुष आकार समझते हैं ना आप? हाँ, बहुत ही बार। हाँ, तो इसलिए क्या किया कि हम विंग्स फैला के शिक्षा दे दिया। और क्या वो बतखी का अंडा लेकर मैं ऑमलेट बना लिया। तो तुम यहाँ मुर्गियों के बीच क्या कर रहे हो? तो ये मुर्गी सारे बतखी नहीं है ना, या फिर ये सारे कोई ईगल भी नहीं है, ये मोरनी भी नहीं है। क्यों मुर्गी इतना अच्छा लगता है कि क्यों तुम्हें ये आराम गार्डन का? बोला कि इन लोगों के पास इतना कलर नहीं है, फिर भी हम जब पेंटिंग करना चाहते हैं तो ये मांग कर कलर ले आते हैं। वो अंडा जो चुराया था बतखियों का, वो इन लोगों के पास तब तेल नहीं था, सरसों। ये लोग जाकर देसी मुर्गियों के पास से तेल ले आया, ये बॉयलर सारे सफ़ेद मुर्गी, उससे ऑमलेट बनाकर हमें खिलाया। और इसलिए ये सारे मुर्गियाँ भी बतखियों का एनिमी बन गए। और हम भी डर के मारे इसके साथ, इन लोगों के साथ रहने लग गया कि डर एक रिफ्लेक्शन है। अब तो जानते हैं, आप डर का बिजनेस करते हैं, आप बर्ले जंगल बेबी है। हाँ, ये दहाड़ सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। बोला तो हाँ, हम सारे बतखियों को, राजहंसियों को शिक्षा दे देंगे, हम बड़ा बीवी है। लेकिन फिर भी तुम बाहर क्यों निकलते हो, लेकिन निकल क्यों नहीं हो? इधर तो बहुत सारे हमारे फीमेल स्पून है। तो हम गए थे मांगने के लिए। हमने पहले ही पूछा कि देवी जी आप कौन हैं? बोला कि हम सुंदरवन की यहाँ मछली शिकार करने वाला जलैनी है, जलैनी। वॉइस सुनकर तो हम पानी हो गए। बोला कि आपके पास क्या जाल है देवियों? मैंने पूछा। बच्चा था, क्या करे, हम तब घास का भी फूल गिनते थे। बच्चा है, क्या करे, हंसी मजाक का बात ये नहीं है। फिर क्या हुआ, हम समझते हैं, हमारे ये बनाए हुआ सब चमची है। फिर तुम बोलो, रिकॉर्ड के लिए फैसला तो करना पड़ेगा। हम अकेला क्यों भोग करें? मेरा मतलब, हम अपने पर्सनल कैदी क्यों बनाए तुमको? हाँ, वो तो बात है। फिर उन लोगों ने बोला कि हम बहुत बड़े बड़े जलेनी है, हम यूज़ करते हैं चटनी जाल। तो मेरा पॉकेट में 2 फुलौरी था, बिहार से ले आया था। बिहार एक जगह का नाम था, वो उधर सब घूमने जाता था। तो जैसे कि हमारा नाम एक वक्त पर पड़ गया था रिजर्व बैंक, क्योंकि हम स्टॉक फूड, क्योंकि हम सिर्फ स्टॉक फूड खाते थे। तो हमारा नाम कैसे स्टॉक फूड हो गया था मुझे मालूम नहीं, इसलिए बिहार से मैंने 2 फुलौरी लाया था। तो चटनी जाल सुनकर हम गए और चेयर में बांधकर 4 दिन
4 दिन तक सेवा किया। माँ क्या कहे, सिर्फ आपकी शरण में है। D2H सर्विस नहीं, हम जिंगल वाला सर्विस चाहते हैं। सिर्फ आपकी शरण। देवी दे पदपल्लव मोदरम। बच्चा बहुत ही नेक है ना बच्चे। मास्टर जीरो, हाँ अभी अभी तुम्हारे मंत्र तंत्र के बाद मेरी हब से छूटा हूँ। ये तुम्हारा फेंका हुआ अंडे का एविएटर है। अब जंगल ब्यूटी की ब्यूटीफुल होंठ से भी कुछ शब्द नहीं निकला। लीगल ड्रग्स यानी साइकेट्रिक मेडिसिन का ऐसा इफेक्ट है। जंगल सुनसान पड़ गया। शेर भी दहाड़ना छोड़ दिया। सांप काटना बंद कर दिया। कैक्टस वृक्ष से पौधा बन गया। मिट्टी में रेत मिल गया। तब से किसने कहने लगा ये सेल्फिश जायंट का गार्डन है, सुंदर वन नहीं। सूली में चला देता अच्छा होता। तारे जीवने झड़ Welcome to Sabenda. The grass mat is ready for the Hula Bila Award. The Zero Award for Information Litigation goes to the Promising Floater, the Lava Leap Angel, the Eagle genre humanoid. She proved that in Mug Musalam chicken dish there is also a boiled hidden egg. Aviator Gada is blind. He have no beauty sense. Also, she added, cutted, chopped, cherished chicken egg pies in the great Canadian biryani. Lords and goddesses, clap for her brave, curious, heavy metallic wings. None other than Thud Avia Tony, the flagship student of the Prabhu Vinashi.